और आइए अब देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी आज भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का करेंगे अनावरण। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। 1 दिसंबर से भारत को मिली है G20 की अध्यक्षता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन। पीएम मोदी ने पृथ्वीराज रोड स्थित आवास पर पहुंचकर आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर। लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उनको दी बधाई। बेंगलुरु कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी और उसकी भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने के आदेश। कॉपीराइट एक्ट के तहत दर्ज हुई थी शिकायत। ज्ञानवापी मस्जिद केस की आज सुनवाई। परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना की मंजूरी की मांग के लिए दाखिल की गई याचिका आज फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगा सुनवाई। जबलपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर नर्मदा घाटों में लगी भक्तों की भीड़। स्नान दान और पुण्य लाभ लेने सुबह श्रद्धालु पहुंचे ग्वारी घाट। ग्रहण के चलते सुबह 8 बजे के पहले ही अधिकांश श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले नांदेड़ जिले में गुरुद्वारे में मत्था टेका। यात्रा सोमवार रात तेलंगाना से महाराष्ट्र में कर चुकी है प्रवेश। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरु नानक जयंती के मौके पर यादगारी बाबा जोरावर सिंह जी फतेह में टेका मत्था। दिल्ली के आसमान में धुंध की बनी परत। पराली जलाने और प्रदूषण के अन्य कारकों के चलते हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात। अभी AQI 321 पर। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के महादेव घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। हाटकेश्वर मंदिर में की भोलेनाथ की पूजा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव घाट पर कार्तिक पुण्य मेले में किया स्नान। प्रदेश की खुशहाली और जनता की सुख समृद्धि की कामना। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए यूपी बिहार सीमा पर स्थित बांसी धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब। नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बांसी नदी पर पहुंचकर आस्था की लगा रहे डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र गंगा में लगा रहे डुबकी। मुंगेली में गुरु नानक जयंती की धूम। गुरु पर्व पर गुरुद्वारे में किया गया आकर्षक साज सज्जा। प्रभात फेरी, कीर्तन, भजन, लंगर सहित भव्य जुलूस का आयोजन। कोंडागांव में गुरु नानक जयंती पर सुबह निकाली गई प्रभात फेरी। गुरु पर्व पर गुरुद्वारे में की गई आकर्षक लाइटिंग। गुरुद्वारे में भजन, कीर्तन, प्रार्थना, अटूट लंगर सहित विभिन्न आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा पर बैतूल में निकाली गई विशाल ताप्ती चुनरी पदयात्रा। 117 मीटर लंबी चुनरी को लेकर हजारों श्रद्धालु ताप्ती नदी के तट की ओर हुए रवाना। बैतूल विधायक निलय डागा का है आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा पर बैद्यनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चंद्रग्रहण के कारण 3:50 में बंद हो जाएगा मंदिर के पट। 6:20 के बाद मंदिर में दर्शन की अनुमति। उत्तराखंड के हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा नदी में श्रद्धालु लगा रहे डुबकी। ओडिशा के कटक में 25,000 दिए से बनी दुनिया की सबसे बड़ी रेत की नाव सुदर्शन पटनायक का विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में शाम 5:20 से दिखाई देगा। आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ संपन्न होगा पुष्कर मेला 2022। सांस्कृतिक आयोजनों के साथ होगा मेले का समापन। विभिन्न प्रतियोगिताओं का हो रहा आयोजन। रायपुर के महादेव घाट पर कार्तिक पुन्नी मेले में सीएम भूपेश बघेल ने किया स्नान। श्रद्धालुओं को किया संबोधित। रायपुर में पुन्नी स्नान के बाद सीएम ने किया दीपदान। महादेव घाट पर की आरती। सीएम ने हाटकेश्वर मंदिर में की भोलेनाथ की पूजा। रायपुर में पुन्नी स्नान के बाद सीएम ने किया दीपदान। महादेव घाट पर की आरती। सीएम ने हाटकेश्वर मंदिर में की भोलेनाथ की पूजा। रायपुर में पशुपालकों को सीएम भूपेश बघेल की सौगात। गौधनिया योजना के हितग्राहियों को भुगतान। 5 करोड़ की राशि ट्रांसफर। मिशन 2023 पर एमपी बीजेपी का महामंथन। आज प्रदेश कोर कमेटी की बैठक। सीएम शिवराज समेत दिग्गज नेता शामिल। सीएम शिवराज का निवेश पर जोर। 10 नवंबर को मुंबई दौरा। उद्योगपतियों से होगी मुलाकात। इन्वेस्टर्स समिट का देंगे न्योता। आज बैठक में बनेगी रूपरेखा।
देव दीपावली के मौके पर कोरबा के हसदेव घाट पर महादेव महाआरती का आयोजन। घाट पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सर्वमंगला मंदिर में जलाए गए 5100 दिए। कोरबा में सर्वमंगला मंदिर में 21 लीटर दूध से रुद्राभिषेक, चढ़ाई गई 51 मीटर चुनरी, लाइट शो, भव्य आतिशबाजी के साथ जगराते का आयोजन। सूरजपुर में धान खरीदी शुरू होने के 8 दिन बाद भी धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा। 57,000 किसानों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। अब तक 10 किसानों के कटे टोकन, लेकिन नहीं हुई खरीदी। पिंडरा में छत्तीसगढ़ी लोकगीत में जमकर थिरके मरवाही विधायक। सोशल मीडिया पर के ध्रुव का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के समापन के दौरान खिलाड़ियों के साथ झूमते नजर आए विधायक। भोपाल में असामाजिक तत्वों ने अटल पथ पर सफाई कंटेनर और कुर्सियां तोड़ी। निगम अध्यक्ष ने टीटी नगर थाने को कार्रवाई को लेकर लिखा पत्र। बुरहानपुर में इस्लामिक सेमिनार का आयोजन। फिका एकेडमी इंडिया के बैनर तले 3 दिवसीय सेमिनार। 300 धार्मिक उलेमाओं ने नई शिक्षा नीति पर किया मंथन। मंडा के देवदरा में गिट्टी से लोड ट्रक पलटा। सड़क पर खुदाई में सकरी सड़क पर हादसा, वीडियो हो रहा वायरल। रायगढ़ में आदतन चोर गिरफ्तार। मौज मस्ती के लिए करते थे चोरी। एमएसपी प्लांट से कॉपर पाइप की चोरी, आरोपियों से कॉपर पाइप जब्त। सूरजपुर में धान उपार्जन केंद्रों में पसरा सन्नाटा। किसी भी केंद्र में नहीं हुई धान की बोनी। बारिश के अभाव में धान की फसल पकने में हुई देरी। कोरबा में निजात अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री करने वाला गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 90 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त। पटना के सिपारा में अवैध तेल डिपो में लगी आग। 2 घंटे बाद 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के उदयपुर में तेज रफ्तार कार में अचानक लगी भीषण आग। कार सवार ने किसी तरह से बचाई जान। अफरा तफरी का माहौल। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मशहूर सिंगर फरमानी नाज का परिवार निकला लुटेरा। भाई जीजा गिरफ्तार, पिता फरार। मेरठ पुलिस ने सरिया लूटने के आरोप में किया गिरफ्तार। अंबाला में 2.5 करोड़ का हेरोइन जब्त। 2 महिला तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कार को भी पुलिस ने किया जब्त। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन के पास झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। राहत बचाव कार्य जारी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जयपुर से सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर, बेटी सारा, बेटा अर्जुन तेंदुलकर रहे मौजूद। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले टीम इंडिया में हड़कंप। रोहित शर्मा को चोट लगने की खबर। एडिलेड में नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास करते हुए रोहित शर्मा के दाएं हाथ में लगी चोट। एमपी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी सौगात। जबलपुर मंडला में 550 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास। 5,315 करोड़ होंगे खर्च। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को दी हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात। कहा, विकास कार्यों में नहीं आने दूंगा पैसों की कमी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मेरी इच्छा है कि भेड़ाघाट में भी म्यूजिकल फाउंटेन बने। रिंग रोड से जबलपुर के विकास में बढ़ोतरी होगी। जबलपुर में नितिन गडकरी ने कहा, मैं गरीबों के पैसे से बनाना चाहता हूं सड़क। आप बॉन्ड के जरिए कीजिए निवेश। मैं आपको दूंगा 8% रिटर्न। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। जबलपुर से नागपुर तक शुरू करूंगा मेट्रो। हवा में चलने वाली डबल डेकर बस सेवा भी होगी शुरू। लॉजिस्टिक पार्क रोपवे को भी दी मंजूरी। नितिन गडकरी के एमपी की सौगात पर बोले सीएम शिवराज, एक जमाना था जब 5 करोड़ की सड़क के लिए तरस जाते थे। अब एक क्लिक पर 5,000 करोड़ की योजनाओं को मिलती है मंजूरी। रिंग रोड की मिली सौगात पर बोले सीएम शिवराज, 6 राष्ट्रीय मार्गों को जोड़ेगी रिंग रोड। विकास को नई दिशा में जोड़ने का करेगी काम। जिंदगी जीने के स्तर में होगा सुधार। रिंग रोड को लेकर बोले सीएम शिवराज, इस रिंग रोड के जरिए इंदौर को पीछे छोड़ देगा जबलपुर। जिले में हो रहा अकल्पनीय काम। अमृत मिशन फेज 2 के लिए 700 करोड़ मंजूर।
जबलपुर में पंडित भगवतीधर वाजपेयी जयंती में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह, साध्वी ज्ञानेश्वरी देवी, महापौर भी रहे मौजूद। इंदौर में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आईटीएफ वर्ल्ड टूर टेनिस प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। 8 नवंबर यानी आज से मुख्य दौर के मुकाबले शुरू। एमपी में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 70 बुजुर्गों पर कांग्रेस की नजर। वचन पत्र में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान निधि पेंशन होगी शामिल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भोजन और भजन का भी इंतजाम। हर दिन 25,000 पदयात्रियों के लिए भरेगा भोजन। महिला कांग्रेस की भजन मंडली रहेगी शामिल। पन्ना पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से छात्राओं ने किए सवाल पूछा। चुनाव को लेकर स्ट्रेस नहीं होता, खजुराहो सांसद ने दिया रोचक जवाब। मंडला जिले में खुलेंगे 9 सीएम राइस स्कूल। सभी पंचायतों और ब्लॉकों में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। सीएम बोले मंडला की बदलेंगे तस्वीर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल समेत चारों सह प्रभारी मौजूद। 12 नवंबर को यात्रा का रूट देखेंगे कमलनाथ। रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा की अजीबो गरीब सलाह। बोले दारू पियो, गुटखा खाओ, फिजूल खर्ची करो। जीने के लिए जल जरूरी है, इसलिए जल कर जरूर दो। सिवनी के आदिगांव थाना क्षेत्र में भोले भाले ग्रामीणों के धर्मांतरण की कोशिश। ईसाई मिशनरी के लोग कर रहे थे धर्मांतरण की कोशिश। 8 आरोपी गिरफ्तार। झाबुआ के 3 दिवसीय दौरे पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार बोले देश में 15% जनजातीय समाज हो चुका है धर्मांतरित। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज। छात्रा के साथ मारपीट और छेड़खानी का केस दर्ज। छात्रों के 2 गुटों के बीच हुआ विवाद।